पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि शायद भारत हमारा साथ देगा और हमें भी जो है ब्रिक्स में एज अ मेंबर पाकिस्तान भी ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन अभी तो हमने ये सुना है कि मना कर दिया आप लोगों ने। और ऐसे रिजॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता। मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी जारी बात है कि व्हाई चाइना, सम पीपल आर सेइंग चाइना भी ट्रेड बनना बहुत जरूरी है। आज लोग ब्रिक्स को नहीं समझ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को या उसकी महत्ता को, लेकिन आने वाले कई सालों में वो उसको समझेंगे। देयर इज अ फटीग अगेंस्ट द वेस्ट, और वेस्ट की डुअल जो पर्सनालिटी है, वो जो उनकी दुनिया को प्रीचिंग देने की जो उनकी एक आदत है कि वो दुनिया को जाकर सिखा, यानी कि 36 मुल्कों के लीडर इस वक्त रशिया के अंदर बैठे हुए हैं ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने ब्रिक्स मीटिंग के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन पाकिस्तान के इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्रिक्स का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। क्या पुतिन डरते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाराज? हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने क्लिप के अंदर तो देख ही लिया होगा कि ब्रिक्स जो ये समूह है 10 देशों का, इसमें हर कोई भाग लेना चाहता है और आने वाले इन फ्यूचर में ये यूएन से भी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जब इसमें अप्लाई किया ब्रिक्स में सम्मिलित होने के लिए, और पाकिस्तान ने अप्लाई भी इसलिए कर दिया था क्योंकि उससे जिन देशों की इकोनॉमी उससे भी कम है, वो उससे भी कमज़ोर हैं, वो भी देश आज ब्रिक्स का हिस्सा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान ने ब्रिक्स के अंदर अप्लाई किया तो पाकिस्तान को खदेड़ दिया गया। पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया गया और पाकिस्तान को निराशा हाथ लगी। और अब कहीं ना कहीं जो ये पाकिस्तान है, इसका जो ब्लेम है, इसका जो जिम्मेदार है, भारत को ठहराता है कि भारत की वजह से आज हम ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बन पाए। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये करो, ऐसे करो, और दुनिया को रिलीजन और फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी और ये सब का जो वो चूरन चटाते हैं, अब देश उनको चाटने के चक्कर में नहीं है। आप कनाडा का एग्जाम्पल देख लें रिवाहा जी। कनाडा के केस में क्या हो रहा है हमारे साथ कि भारत का एक आतंकवादी समूह है, खालिस्तानी, जो कनाडा में है, आप उनको अपने यहाँ रिफ्यूज देते हो कि भारत के आतंकवादियों को कनाडा में रिफ्यूज मिलता है, और जब भारत उनको कहता है कि प्रोसिक्यूट करो या एक्स्ट्राडाइट करो, आप वो भी नहीं कहते हो, और आप उनको खुला छूट देते हो कि अपने यहाँ हमारी टेरिटरी से जो मन करे भारत को करो, और आप ये भी सुनाते हो कि हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और तुम्हारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं है। जबकि जब कोविड के समय में जब ट्रकर्स ने जाकर के कोविड के वैक्सीन को लगाने से मना कर दिया था, तो आपने तो इमरजेंसी क्लॉज इन्वोक कर लिया था। तो थक गई है दुनिया कि आपका आतंकवादी दुनिया का आतंकवादी, लेकिन हमारा आतंकवादी आपके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हरदीप सिंह निज्जर कैनेडियन सिटीजन था। अमेरिका जिस देश में चाहे और कनाडा जिस देश में चाहे लोगों को घुस के मार दे, मगर वो अगर आपके टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं तो आप उनको घुस के नहीं मार सकते। ये है नियम, डुअल नियम नहीं चलेगा वैसे। और ब्रिक्स इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अपनाएगा। ब्रिक्स क्या करेगा, जैसे आपने देखे ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता क्या हुई। ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता यह हुई कि आज चाइना ने इंडिया के साथ 2020 की जो व्यवस्था हुआ करती थी गलवान वैली में और जो लेह लद्दाख में हमारा टेरिटरी था, वो व्यवस्था वापस से रिस्टोर हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई ये नाटक नहीं कि भैया हम बात भी करेंगे और मुद्दे अलग से सुलझाएंगे, पहले मुद्दे सुलझाओ, बातचीत बाद में होती रहेगी। और आप उसका नतीजा देख लें, 5 साल बाद मोदी और शी जिनपिंग जो है वो मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व की यह कुशलता है, वो दुनिया को दुनिया की तरह झुकाना जानते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की सफलता है। जिसे कहते हैं ना रिवाहा जी की झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी में वो गट्स है। अच्छा, वो झुकाते अपने फायदे के लिए नहीं है, वो झुकाते नियमों के लिए है। फिर नफ्स पे हाथ रखते हैं, नफ्स पे हाथ रखते हैं वो ऐसे, या चाहे वो इंडियन हो चाहे वो इंटरनेशनली कहीं जाके मिले, तो वो लोगों के नफ्स पर हाथ रखकर उनसे जो है वो काम या उनसे दोस्ती या अच्छे रिलेशन कर लेते हैं। तो सर क्या समझते हैं कि क्या अब तक जितने भी टेन्योर इंडिया में गुजरे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिल्कुल लेट है।
हम ग्लोबल डिप्लोमेसी में हम बिल्कुल लेट हैं। हम बिल्कुल सोए हुए थे, हमारा कोई ध्यान नहीं था इस हवाले से। अब पाकिस्तानी ज़्यादातर आपको पता है फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर ध्यान नहीं देंदे। बस ज़्यादातर यही कहते हैं, नारे मारते हैं, ओह! ज़बरदस्त छा गया पाकिस्तान, आ गया पाकिस्तान, लै गया पाकिस्तान। But the question is that that's how adversity put you in a situation. Adversaries आपको इस सिचुएशन में लाके खड़ा करते हैं। अब पाकिस्तान की मेंबरशिप की जो है, चाइना, इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एज़ ए डायलॉग पार्टनर ले सकते थे। हम कब फुल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, पर ये जियोपॉलिटिक्स है भाई, दीज़ आर द रियलिटीज़ ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। For them, Cuba is more important, Bolivia is more important because they don't much matter, but they add a value that these countries are coming from Americas. So मैं तो इसमें एक दिस इज समथिंग मेरी समझ से बालत आ रहा है कि हमारे जो लोग हैं लेट अप्लाई किया और डरते रहे पहले। ठीक है, जो काम आप रशिया किया आपने वो साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं भैया अप्लाई किया 2023 में, 22 में, 23 से पहले? सवाल है ना एक। उसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी नहीं है। हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी है कि अमेरिकियों और यूरोपियन से तस्वीरें खिंचाएं एंड वो आके लगा दें और कहें कि जनाब हम बड़े बल्ले बल्ले, हाँ साडा हमारा कोई सानी नहीं है। मोदी साहब ने कल बड़ी टफ लाइन ली है, चाइना को भी टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया। चाइना को कहा है कि दहशत गर्दी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको उस तरह ज़रा आप सख्त बोलें, और पाकिस्तान पर तो जारी बात है उन्होंने करना ही होता है। पाकिस्तान आए हैं तो यकीनन जो है पाकिस्तान को शायद इंडिया फेवर करेगा ब्रिक्स में, लेकिन इंडिया ने तो हमें घास भी नहीं डाली। नहीं, रीसेंट स्टेटमेंट आई हुई थी, उसमें कहा हुआ था कि इंडिया जो है अब इतना ज़्यादा वो प्रेशर नहीं डालेगा। हाँ, मतलब आपस में कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है जिसकी वजह से ये लग रहा है कि अब इंडिया वो एग्जर्ट नहीं करेगा अपना प्रेशर जो है ना। तो मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान वेरी सून उसमें इन होगा। अच्छा, ब्रिक्स की बात की जाए ना, तो अगर डिफरेंट कंट्रीज़ को एक दूसरे से कंसर्न है, ये एक अलग टॉपिक है। दूसरी बात ये है कि वेस्ट को हमने काउंटर करना है। सबसे बड़ी बात, जो यूएस डॉलर है उसकी जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करना है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कैटर करना है। ठीक है, ये नहीं है कि दुनिया में वही सुना जाएगा, दुनिया में वही एजेंडा आगे बढ़ेगा जो वेस्ट चाहता है, जैसे डेमोक्रेसी है, लिबरलाइजेशन है, सेकुलरिज्म है। हर कंट्री का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, डिफरेंट एथनिक कल्चर्स हैं, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं एशिया में हमारे ना। तो ये होगा कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसको हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट करेंगे। ब्रिक्स का मकसद यही था। ठीक है, कि ये नहीं है कि बस यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ही फैसले कर रहे हों, ये जो एशिया है ये भी कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट जो है ना SCO, ब्रिक्स है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिनकी वेस्ट में नहीं मानी जाती, तो वो इन प्लेटफॉर्म को